इस्लामिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तकरीर सुनेंगे आप? मिजाज तो ऐसा नहीं लग रहा है। देखिए, बहुत देर तक आपके जहनों पर मैं बोझ नहीं बनूंगा। एक जानदार शानदार खिताब आप समात फरमा चुके। नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आपने समात फरमाई। अब आपकी कैफियत उस गिलास की तरह हो चुकी है जो भर गया है। अब मजीद अगर उसमें डाला जाएगा तो तज़िये माल भी है और तज़िये औकात भी है ना। ऐसा कुछ हो चुका है या नहीं? आपके गिलास में गुंजाइश है? हाँ, जिनके गिलास में गुंजाइश नहीं थी वो जा चुके हैं, और जिनके गिलास खाली हैं वो भी जमे हुए हैं। बहरहाल मैं हाजिरी देने की गर्ज से आया हूं तो कुछ बातें करके जाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअ निज़ामल वजूद वख्तरा माहियातिल अशियाए बिमुख्तज़ल जूद वंशा बिकुदरती अनवाइल जवाहिरिल अक़लिया वाफादा बिरहमती अजरामिल फल्किया वस्सलातो वस्सलामु अला ज़वातिल अनफुसिल कुदसिया अल मुनज़्ज़हतु अनिल कुदुरातिल इंसिया खुसूसन अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद साहिबिल आयाति वल मुअज्जज़ात व अला आलिहि व अस्हाबित ताबीन लिल हुज्जजी वल बय्यिनात। फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना फ़ी क़ससिहिम इबरतुन लिउलिल अलबाब, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ अर्ज़ व मारूफ़ से पहले एक मर्तबा हुसूल बरकत के लिए दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। खुतबे के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, कुरान ने पाक की बहुत मशहूर और मारूफ आयत करीमा, कुरान रब की किताब है, लारैब किताब है, बेऐब किताब है। इस किताब में शक नहीं है। दुनिया के किसी बंदे की लिखी हुई किताब को आप पढ़ेंगे, किताब पढ़ने के बाद नतीजा निकालते कि मैंने ये किताब पढ़ा, मुसन्निफ की तसनीफ अगर इस नहज पर होती तो नतीजा ये आता, मुअल्लिफ की तालीफ अगर इस तरीके पर होती तो नतीजा ये निकलता, ऑथर की राइटिंग अगर इस तरीके पर होती तो रिजल्ट ये आता। लेकिन ये रब की किताब है। इस किताब के हवाले से रब इरशाद फरमाता है, सुनो, इस किताब को बाद में पढ़ना, पहले अकीदा बना लो, दालिकल किताब बोला रहे। इस किताब में शक नहीं है, शक से पाक किताब है, बेऐब किताब है, लारैब किताब। और एक बात और बता दें, इस किताब के हवाले से सुनना चाहेंगे? अभी हाल ही में पता है, दो तीन हफ्ते, 2-3 महीने गुजरे हैं लगभग, कबल स्वीडन में कुरान जलाया गया। पता चला ना? हिंदुस्तान के मुसलमानों ने भी गुस्से का इजहार किया, जलसे और जुलूस हुए, है ना, अपने गम और गुस्से का इजहार किया। लो सोचो, 1400 साल गुजर चुके हैं, ये कुरान जलाया क्यों गया? कभी आपने सोचा? आखिर इस किताब को जलाने की जरूरत क्यों पेश आई? लोग सोचते हैं इस किताब को जला देंगे तो ये खत्म हो जाएगी, है बात यहाँ। इससे पहले आपको पता है 2 साल पहले क्या हुआ था? इसी किताब पर शक किया था आपके हिंदुस्तान ही के एक बंदे ने, शक करके कहा था कि हमें कुरान से 26 आयात को बाहर निकालना है ना। दुनिया उसे वसीम रजवी के नाम से क्या जानती है, लेकिन मैं उसे रजीम कहता हूँ, वो वसीम तो है नहीं, है बात ये नहीं। चला था क्या कुरान से 26 आयात निकालने, लेकिन मशीयत यज़दी देखें, वो जिस कम्युनिटी में जाकर के बैठा था ना, उस कम्युनिटी ने उसे अपने बाहर निकाला। आज उसकी कैफियत, मैं उसे कुत्ता भी नहीं कहता क्योंकि कुत्ते के अंदर वफादारी पाई जाती, बल्कि वो उससे रजील जानवर है ना, जो ना उसको अपने कबूल करने के लिए तैयार है, और जिनकी गोद में जाकर के बैठा था उन्होंने भी लात मार के किनारे कर दिया।
क्यों? क्योंकि ये वो किताब है जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी रब ने अपने जिम्मे करम में ले रखी है, और ये वो किताब है जिसका साथी रब ने अहले बैते मुस्तफा को बना रखा है। अरे सुनो, इसीलिए मैं कहता हूं, है कौले खुदा, कौले मोहम्मद, फरमान न बदला जाएगा। अरे बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। लारैब किताब है, बेऐब किताब। एक बात बता दें, ये कब से लारैब, ये किताब कब से लारैब है? ये लौहे महफूज पर थी, वहां लारैब। लौहे महफूज से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील के हवाले किया, जिब्रील पर शक न करना, रब ने उसे अपना अमीन बनाया, वहां लारैब। जिब्रील ने कल्बे मुस्तफा पर पहुंचाई, वहां लारैब। कल्बे मुस्तफा से निकल करके जबाने मुस्तफा पर आई, वहां लारैब। जबाने मुस्तफा से निकल करके सहाबा के कानों से टकराई, वहां, और सहाबा के कानों से होते हुए हजरत उस्मान के वर्क पर आई। ये वो मुकद्दस किताब है। लेकिन जानते हो, आज इस किताब को पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम है या नहीं? पढ़ते हैं कभी आप? कभी वक्त हुआ? कब पढ़ते हैं हम? जब कोई मुसीबत आ जाती है बात ये नहीं। हमें फार्मूला बताया गया है यार, अगर बाबा दादा की रूह ना निकल रही हो तो इस कुरान को पढ़ो, रूह निकल जाएगी, है ना? पता है ना? सूरह यासीन पढ़ो, रूह आसानी से निकलती है। जल्दी से हम मस्जिद की गली के चक्कर लगा रहे होते हैं कि चलिए हाफिज साहब बाबा के सर पर बैठ करके कुरान पढ़ दीजिए ताकि रूह आसानी से निकल जाए। सोचो हम और आप कहां पहुंच गए। आज हम इस कुरान का इस्तेमाल मारने के लिए, रूह निकालने के लिए कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कुरान रूह निकालने के लिए नहीं आया था, बल्कि कुरान तो हयात बांटने के लिए, कुरान तो जिंदगी बांटने के लिए आया था। और इसीलिए मैं कहा करता हूं, हर लफ्ज को सीनों में बसा लो तो बने बात। हर लफ्ज को सीनों में बसा लो तो बने बात, ताकों पे सजाने को ये कुरान नहीं। आज बातें बहुत लंबी चौड़ी होती हैं, इश्क मोहब्बत के दावे बहुत होते हैं, रसूल की मोहब्बत के दावे बहुत होते हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, इस मोहब्बत के दावों में पर और उन मोहब्बत के दावों पर अमल करना, दोनों में फर्क है। दावेदार तो मौजूद है, लेकिन अमली तौर पर अमल करने वाले कितने हैं, उनसे भी पूछा जाए। है बात ये नहीं? सारी जिम्मेदारी अहले स्टेज की नहीं होती कि सारी चीजें वो पूरी करें। सवाल आपसे भी होंगे, सवाल हमसे भी होंगे। मैं जबरदस्ती नहीं सुनाता, आप सुनना चाहेंगे तब सुनाऊंगा। कुरान के हवाले से एक बात और बता दूं, सुनना चाहेंगे? मेरी बातें समझ रहे हैं आप? कि मैं भी शेर पढ़ूं, नात पढ़ूं? जी भर चुका क्या आपका? सुनना चाहेंगे आप? मैं अपनी बातें शुरू करूं हम्द के दो अशार के साथ। जानते हैं हम अहले सुन्नत, हम पर इल्जाम लगता है यार ये सुन्नी ना अपनी महफिलों में रसूल की रिसालत का जिक्र ज्यादा करते हैं और खुदा की वहदानियत का जिक्र। हम पर इल्जाम लगता है, मैंने अपनी आदत बना रखी है, अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत हैं। और अहले सुन्नत गुस्ताखों के टोले का नाम नहीं है, बल्कि अहले सुन्नत मुस्तफा के वफादारों का नाम। हम रसूल की रिसालत भी बयान करते हैं और खुदा की वहदानियत भी बयान करते हैं। है बात ये नहीं? खुदा की वहदानियत बयान करते हैं नहीं? रसूल की, आज हम पर इल्जाम लगता है यार ये रसूल की शान को बढ़ा चढ़ा करके पेश करते। सदबार अस्तगफिरुल्लाह, हम रसूल की शान को बढ़ाते हैं? हमारी ये हैसियत कि हम रसूल की शान को बढ़ाते। बदबख्त जानते हैं हम पर ये इल्जाम लगाते हैं कि ये रसूल को खुदा से मिला देते हैं। सदबार अस्तगफिरुल्लाह, हम रसूल को खुदा से नहीं मिलाते। अरे नादान, हमारी ये हैसियत, हमारी ये औकात कि हम रसूल को खुदा से मिलाएं। अरे हम रसूल को खुदा से नहीं मिलाते, बल्कि कुरान पढ़ सुब्हानल्लज़ी असरा पे गौर कर, वो अपने हबीब को मिलने के लिए बुला लेता है। हमारी ये हैसियत, हमारी ये औकात कि हम रसूल को खुदा से मिलाएं। और मैं एक बात बता दूं, हम रसूल को खुदा का शरीक नहीं बनाते। बनाते हैं आप? बल्कि जानते हैं हम खुदा का हबीब मानते हैं। क्या मानते हैं? हबीब मानते हैं। शरीक और होता है और हबीब और होता है बात या नहीं? शरीक और हबीब में फर्क होता है। सुनना चाहेंगे आप? बातें करूं मैं? आप कहेंगे कैसे फर्क होता है? मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे अपने बिजनेस में शरीक बनाएं, बनाओगे? सोचो कि जलसा बहुत महंगा पड़ गया,
एक जलसे में गए और आधा बिजनेस देख के चले, यही तो सोचेंगे ना। मिसाल के तौर पर ये सैयदा फातिमा जहरा की चादर ततहीर का सदका है, उन्होंने बहुत नवाजा। लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह दूं कि आप मुझे बनाए, अगर आपने बना दिया तो अगर मैंने कहा मुझे 50% की पार्टनरशिप चाहिए, तो अब अगर फायदा होगा तो क्या होगा, 100 रुपए का फायदा हुआ तो क्या होगा, 50 आप रखेंगे और 50 हम रखेंगे, और नुकसान हो गया तो 50 आप भरेंगे और 50 हम भरेंगे। अगर नुकसान के टाइम मैंने कहा नहीं मैं पीर साहब हूं, मैं हजरत हूं, मैं सैयद साहब हूं, मैं अपना रोब और दबदबा दिखाऊं और कहूं नहीं यार नुकसान के टाइम मुझसे 40 ले लो, तो आप एक्सेप्ट करेंगे? आप कहेंगे नहीं, हजरत इंसाफ से काम ले, बिजनेस और उसूल के खिलाफ है, कानून और जाब्ते के खिलाफ है, मामला परसेंटेज का था, 50% की पार्टनरशिप सही। अभी तक जब फायदा चल रहा था, जब आप 50 ले रहे थे, अब नुकसान है तो 50 है बात ये नहीं। क्यों? क्योंकि हम शरीक हैं। शरीक जो होता है वो सिर्फ अपने हिस्से का मालिक होता है, और जो हबीब होता है ना वो कुल का मालिक। हबीब जो होता है वो कुल का मालिक होता है। यही वजह थी कि जानते हैं सहाबा इकराम का मुकद्दस मजमा है, बातें चल रही, मौजूद सुखन क्या है, टॉपिक क्या, वो बातें आपस में कर रहे हैं कि अल्लाह ने हजरत आदम को सफीउल्लाह बनाया, अल्लाह ने हजरत नूह को नजीउल्लाह बनाया, अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया, अल्लाह ने हजरत इस्माइल को ज़बीउल्लाह बनाया, अल्लाह ने हजरत मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, अल्लाह ने हजरत ईसा को रूहुल्लाह बनाया। ये बातें करके हैरत में है, हैरान है, ये बातें चल रही हैं कि कौनैन के वाली की जलवागरी होगी। मुस्तफा करीम अब जब महफिल में तशरीफ ले आए तो सहाबा खामोश हो गए। सवाल करते हैं कौनैन के वाली सहाबा टॉपिक क्या है, मौजूए सुखन क्या, बातें क्या कर रहे हो? वो अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह हम बातें कर रहे हैं कि अल्लाह ने हजरत आदम को सफीउल्लाह बनाया, अल्लाह ने हजरत नूह को नजीउल्लाह बनाया, अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया। या रसूल अल्लाह हम बातें कर रहे हैं कि अल्लाह ने हजरत मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, अल्लाह ने हजरत ईसा को रूहुल्लाह बनाया। या रसूल अल्लाह हम बातें कर रहे हैं कि अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को अपना खलील बनाया, अपना दोस्त बनाया। कौनैन के वाली मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा करके फरमाते हैं सहाबा हैरान मत हो, सहाबा हैरत में मत पड़ो, अरे सुनो अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को अपना खलील बनाया है और मुझे अपना हबीब बनाया। खलील का माना होते हैं दोस्त के, उलमा मौजूद है इनसे पूछें ये आपको बताएंगे। और हबीब का माना भी होते हैं दोस्त के, लेकिन दोस्तों दोस्तों में फर्क होता है या नहीं? आपकी जिंदगी में है नहीं है दोस्त, सिर्फ दुश्मन बनाया आपने, है या नहीं है? बोलो कम से कम पता चले। देखिए मुझे पता है मकान के अंदर आप नहीं बोलते, मकान में बोलोगे बेमौसम बारिश हो जाएगी, है बात ये नहीं? और अब तो हुकूमत ऐसी बनी हुई है जिसे आपकी कम आपकी घरवाली की फिक्र ज्यादा है। हिंदुस्तान का ऐसा रंग बदला कभी नहीं था, ऐसे हालात बदले, जानते हो हालात इतने खराब हैं जो खुद की घरवाली को नहीं रख पा रहा उसे मुसलमानों की घरवाली की फिक्र हो रही। हम मुसलमानों की औरतों पर जुल्म नहीं देख सकते। बदबख्तों में कहना चाहूंगा तुम खुद की घरवाली को देख लो, मुसलमानों की घरवाली की फिक्र छोड़ दो। क्यों? क्योंकि मुसलमानों को जिंदगी गुजारने का सलीका किसी दुनियादार से नहीं लेना है, बल्कि मुसलमानों को जिंदगी गुजारने का सलीका मदीने के ताजदार से लेना है। अल्लाह के रसूल की जिंदगी कल हमारे लिए नमूना हयात थी, आज है और सुबह कयामत है बात। तो आपकी जिंदगी में दोस्त है, सिर्फ दुश्मन है। लेकिन दोस्तों में फर्क होता है ना। आपकी जिंदगी में कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनसे आप हफ्तों पर मिलते हैं, है बात या नहीं? कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनसे आप महीनों पर मिलते हैं, और आप ही की जिंदगी में कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनसे बिना मिले आप रह नहीं सकते, है बात या नहीं? दिन में 2-4 बार बातें अगर ना हो तो फिर सुकून और करार में असर नहीं होता। उलमा फरमाते हैं कि खलील उस दोस्त को कहते हैं जिससे मोहब्बत में सब कुछ ले लिया जाए। खलील उस दोस्त को कहते हैं जिससे मोहब्बत में सब कुछ ले लिया जाए, और हबीब उस दोस्त को कहते हैं जिसे मोहब्बत में सब कुछ दे दिया जाए। हम अल्लाह के रसूल को खुदा का शरीक नहीं मानते, बल्कि क्या मानते हैं? खुदा का
हबीब मानते हैं। यही वजह थी कि 14वीं का चांद चमक रहा था। पता है ना आपको, अभी हाल ही में इसरो हिंदुस्तान के साइंटिस्ट की एक तंजीम है, पता है आपको, उसने क्या किया था? उसने चंद्रयान भेजा था। कहाँ भेजा था? चांद पर। बच्चे बच्चे को, हमारे यंगस्टर्स को पता है ना। खूब व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया पर खूब मुबारकबाद चली है ना, चली या नहीं? आपने भी मुबारकबाद दी होगी। खैर, ये हिंदुस्तान की कामयाबी का मामला है। हिंदुस्तान दिन दूनी रात चौगनी तरक्की, हम सब की ये आरज़ू है ना। लोगों ने इतनी मुबारकबाद दी, ऐसा महसूस होने लगा जैसे ये चले गए, ऐसा लगने लगा। लेकिन मुसलमानों में एक बात बता दूं, अपनी किस्मतों पर जितना नाज करो कम, अपनी किस्मत पर जितना नाज करो कम है। क्यों? क्योंकि तुम चमत्कार को नमस्कार करने वाली कौम नहीं हो। अरे सुनो, तुम उस रसूल के दामन से वाबस्ता हो, तुम उस रसूल की चौखट से वाबस्ता हो कि जिस रसूल के इशारे पर 1400 साल पहले चांद दो टुकड़े होकर के कदमों में आ गया। इसीलिए मैं कहता हूं, है सरापा उजाला हमारा नबी, है सरापा उजाला हमारा नबी। अरे रहमते हक ताला हमारा नबी। अरे जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं, जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं, है वो जग से निराला। बोलो, है वो जग से निराला, है सरापा उजाला, रहमते हक ताला। अरे जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं, है वो जग से निराला हमारा नबी। और आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए पीना है आपको। हमारा यंगस्टर्स पीना चाह रहा है आबे कौसर, या वहां भी थम्स अप कोका कोला में काम चलाओ? पियोगे तो बोलो और मुंह खोलो, है सरापा उजाला, रहमते हक ताला। अरे जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं, है वो जग से निराला। अरे आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए, आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए, अरे हमको देगा प्याला, हमको देगा प्याला। और कोई नबी ना अब कयामत तलक आएगा, कोई नबी ना अब कयामत तलक आएगा। आखिरी है शुमारा,